बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड ईयर न्यू बुक। ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन के ग्राफ को ड्रा कर लेना है। सिंपल से क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर 2x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e की पावर 2x। अगर हम e की पावर 2x की डोमेन की बात कर ले तो इससे पहले 1.1 में हम डिटेल से कर चुके हैं कि डोमेन जो एफ ऑफ एक्स e की पावर x है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। मीन्स माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, तो बाकी जो भी नंबर है आप इसमें से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट किए। अगर मैं 0 पुट कर लूँ यहाँ पे e की पावर 2 into x की जगह 0 पुट कर ले तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0, सो e की पावर 0 आ जाएगा। जब भी किसी चीज़ की पावर 0 आ जाए वो 1 के बराबर होता है। फिर यहाँ पे e की पावर अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो e की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1, सो इज इक्वल टू e की पावर 2। तो कैलकुलेटर से e की पावर 2 की वैल्यू जो 1 पुट की वो है 7.3। इसी तरह 2 पुट कर ले तो 4 आ जाता है, e की पावर 4, इसकी वैल्यू 54.5। -1 का भी पुट करने से ये वैल्यू आ जाती है। अब सिंपल इसका ग्राफ ड्रा करना है। वैल्यू पुट करनी है ग्राफ में। यहाँ पे आ जाएगा 1 2, क्योंकि 2 तक है तो यहाँ पर भी 1 -2 +1 +2। अब ये जो है y जो है ये गया है 54 तक, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे लिख ले कि ये 1 है, क्योंकि 1 भी यूज़ हुआ है, 0.1 भी यूज़ हुआ है। तो ये 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। अप टू सो ऑन मीन्स 54.5 ये आता जाएगा। इसी तरह ये एरो का निशान का मतलब क्या है, अप टू सो ऑन। अब इनमें से वैल्यू पुट कर लेने हैं। फर्स्ट है 0 1, x 0 है तो y 1 आ जाता है और y 1 इस पॉइंट पे आएगा। उसके बाद है 1 7.3, 1 है तो ये 7.3 1 2 3 4 5 6, तो 7.3 कुछ u इस तरफ बनेगा, मीन्स आगे की तरफ बनेगा। फिर उसके बाद है 254, तो ये आगे इसी तरह 254 इस तरह कुछ आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा। अब -1, तो ये -1 है और ये 0.1 है, तो 0.1 का मतलब ये हुआ कि ये 1 है, ठीक है ना। 1 इसका यहाँ पे जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0.1 मीन्स यहाँ पे इसका कोई एक पॉइंट आ जाता है 2 पे, तो 0.1 यहाँ पे, क्योंकि -1 और 0.1। उसके बाद आता है 0.01। मैंने इसको कहा कि ये 0.1 है। लेट सपोज ये क्या है 0.1। अब 0.1 के बाद आता है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ 0.1, ठीक है। तो अब ये 0.2 0.3 इससे ऊपर जो जाएंगे 0.1 2 3 4 अप टू 1 इस तरह जाओगे, लेकिन नीचे जो आओगे तो 0.0 से कम होगा 0.01, तो वो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा 0.01, तो -2 0 मीन्स इस ऑरिजिन से थोड़ा सा आगे यहाँ पे पॉइंट आएगा। ये पॉइंट इस तरह आएगा कि ये इस लाइन को टच नहीं करेगा, मीन 0 से बहुत कम फासले पे, ठीक है। 0.01 का मतलब क्या हुआ कि 0 से बहुत ही कम फासले पे, तो ये पॉइंट कुछ इस तरह आ जाएगा।
अब इसको एक लाइन के थ्रू क्या कर लेंगे, जॉइन कर लेंगे, ये इस तरह, मीन्स यहाँ पे टच नहीं करेगा, ये इसका ग्राफ बन चुका। अगला पार्ट g ऑफ x इज इक्वल टू ए की पावर 0.5x। देखिए इसका भी सिंपल इसी तरह जो डोमेन है वो भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। अब इसमें भी वैल्यू पुट कर लेते हैं 0। अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो ये 0 हो जाएगा, e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। अगर इसकी जगह 1 पुट कर ले तो e की पावर 0.5 कैलकुलेटर यूज़ कर ले तो यहाँ से आ जाएगा 1.6। e की पावर 2, तो 2 इनके साथ 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो e की पावर 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू, वो बराबर हो जाएगा 2.71। इसी तरह -1 पुट करने से 0.6 आएगा, -2 पुट करने से 0.3। इसका भी हम सिंपल सा ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए 1 2 -1 -2, क्योंकि 1 2 और -1 2 के बीच में हम लोगों ने नंबर दिए तो इसी वजह से ग्राफ में भी ये कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 2, देखिए 1 2, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 0.6 आ रहा है, ये 0.6 है, तो यहाँ पे 0.6 आ रहा है, 0.1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में ये जो नंबर है 0.1 भी आता है, 0.3 भी आता है, यहाँ पे 0.3 नंबर आ रहा है। तो इसी तरह 7 जो आ रहा है 2.7, वो यहाँ पे आ जाएगा 3 से थोड़ा कम 2.71। तो इसमें भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। फर्स्ट है 0 और 1, ये 0 है और ये 1 है, तो यहाँ पे y चूँकि 1 है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1 और 1.6, तो यहाँ पे 1.6 यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 और 2.7 यहाँ पे आ जाएगा। -1 की बात कर ले तो -1 और 0.6 यहाँ पे, -2 0.3 यहाँ पे। तो इसी तरह इसका भी एक ग्राफ बनेगा। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा, कोई मुश्किल है नहीं, बस आप लोगों ने वैल्यू देते जाइए और वो वैल्यू इसमें पुट करनी है। अगला पार्ट जो इसका है h ऑफ x इज इक्वल टू 2 - e की पावर x। इसका भी सिंपल हमने ग्राफ बनाना है और वैल्यू इसमें पुट करनी है। इसका भी डोमेन वही होगा जो e की पावर x का होता है कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अगर डोमेन को आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है तो 1.1 प्ले लिस्ट में आप लोग मिल सकता है, सेकेंड ईयर की न्यू बुक प्ले लिस्ट में, तो आप लोग उसको आसानी से उसका कंसेप्ट अपना कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। इसकी भी वैल्यू पुट करनी है 0, तो 2 - e की पावर 0, इनसे जो वैल्यू आ जाए वो यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ से 1 आ जाएगा, 2 - 1 से 1। फिर 1 पुट कर ले, 2 - e की पावर 1, इनसे ये वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू पुट कर ले कैलकुलेटर में तो सिंपल ये वैल्यू आ जाएगी, ये टेबल बन जाएगा। इसका भी ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पे वैल्यू 1 2, ये 1 है, ये 2 है, -1 -2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1.8 1.6 इसी तरह -5.3 तक गया है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जो -5.3 होगा। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है सिंपल सी, 0 1 है तो ये इस पॉइंट में आएगा। फिर 1 - 0.7 मीन्स 1 और 0.7 इससे थोड़ा कम, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 2 है और -5.3 है,
ये वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी। इसी तरह इनको मिलाना है, ठीक है। फिर अगला -1 है और यहाँ पे 1.6, तो ये चूँकि 1 यहाँ पे है तो 1.6 कुछ यू बनेगा। फिर है -2 और 1.8 यहाँ पे ये बन जाएगा। इसी तरह ग्राफ को मिलाना है, जॉइन करना है, ये इसका ग्राफ बनेगा। अगला क्वेश्चन है इसका अगला पार्ट, h(x) = 1 + e⁻²x। माइनस को नेगेटिव को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं 2x, ठीक है। ये 1/e⁻²x आ जाएगा। इसके लिए भी टेबल बनाना है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। अगर 0 पुट कर ले तो 1/0, तो यहाँ से जो वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। 1 + 1 2, 1 पुट कर ले तो e⁻1, 1 + 1/e⁻1 मीन्स e⁻2 आ जाएगा। इनसे ये वैल्यू, इस तरह वैल्यू पुट करने से आपके पास ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको ग्राफ में कन्वर्ट करें। ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे +1 + 2, यहाँ पे -1 -2, फिर यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ 1, इसको 2, इसको 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। कंटिन्यू है क्योंकि इतना लेंथ हम बना नहीं सकते, तो इसी वजह से यहाँ पे सो ऑन का मतलब क्या हुआ कि इसी तरह 2 भी कंटिन्यू। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं 0 2, तो x 0 है तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा 2। फिर 1 1.1, यहाँ पे 1 है और 1 से थोड़ा आगे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 है और 2 1.0 मीन्स 1, तो 2 पर भी ये 1 आ जाएगा। ये बिल्कुल इसके यहाँ में, ठीक है। ये ग्राफ कुछ यूँ बनेगा। -1 है तो -1 बनेगा 8.3 मीन्स यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये 8 है, ठीक है ना, तो ये 8.3 कुछ यूँ होगा। -1 8.3, लेट सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आ जाता है। -2 है तो ये -2 और आगे कहीं पे ये बनेगा, इधर कोई बनेगा 55.3। अब हमारा काम यहाँ से भी कंप्लीट हो चुका है, ये ग्राफ बन चुका है। इस ग्राफ को आपने मिलाना है, ठीक है। ये इस तरह कंटिन्यू होगा, ये इसका आंसर। f(x) = ln 2x। देखिए जब भी log आ जाए तो इसका डोमेन जो है 0, इन्फिनिटी मीन्स 0 इंक्लूड नहीं है। अगर 0 कर ले तो वो 0 आ जाता है, तो इसी वजह से वो इंक्लूड नहीं है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं लेकिन 0 के अलावा इसमें टेबल बनाना है इनके लिए। यहाँ पे x और यहाँ पे y, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। 1 पुट किया तो ln 2 जो आंसर आएगा वो 0.6 है। अगर 2 तो 1.3 आ जाएगा। अगर मैं 3 पुट कर लूँ तो ln 6 बन जाएगा, n से बन जाएगा 1.7। इसी तरह 4 पुट करने से 2.0 मीन्स 2 आ जाएगा। 5 पुट करने से 2.3 अप टू सो ऑन वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सेम वही प्रोसेस कंटिन्यू कर लेना है। ग्राफ को अगर अंडरस्टैंड करना है तो इससे पहले वाली वीडियो को चेक कर ले। 1.2 में हम डिटेल से कर चुके हैं, जो आपको आसानी से मिल सकता है प्लेलिस्ट में, सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में। अच्छा यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले, 1 पुट कर ले तो प्लॉट कर लेते हैं। 1 है तो 0.6, ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 है तो 1.3, ये वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी। फिर अगला 3 है तो 1.7, ये वैल्यू यहाँ तक। फिर 4 है
तो 1.2 ये वैल्यू यहाँ पे, 5 का ये वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी। मीन्स आपका यू ग्राफ कुछ यू बनेगा। उम्मीद है समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी ऑफ एक्स ये नेचुरल लॉग है, ये कॉमन लॉग है, ठीक है ना, जिसका बेस 10 होता है। अच्छा, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, तो इनमें से भी लॉग, जब भी लॉग आ जाए उसका, अगर हम इसका डोमेन निकालें, ठीक है, तो इसका डोमेन होगा -1 कामा इन्फिनिटी, क्योंकि -1 पे 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पे 0 आता था, यहाँ पे -1 पे क्या आता है 0, जो हमें 0 नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका होगा -1 कामा इन्फिनिटी। अब इसके लिए भी टेबल बनाना पड़ेगा। एक्स वाई इसमें से वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा -1 वैल्यू पुट नहीं कर सकते। -1 से हट कर कोई वैल्यू दे सकते हो, लेकिन -1 नहीं दे सकते। लेट सपोज 0 यहाँ पे आप दे सकते हो -0.8 या -0.9, लेकिन 1 नहीं दे सकते। 1 पे ये क्या बनेगा 0 बनेगा। तो अगर मैं इसको कर लूँ log -0.9 + 1, इनसे जो वैल्यू आ जाए वो उसका log ले ले, तो कैलकुलेटर यूज़ करके इनसा आंसर आ जाएगा -1। फिर अगर 0 पुट कर लूँ तो 1 आ जाएगा, इसका जो log होगा वो भी 1 है। 1 पुट करने से 0.3 आएगा। इस तरह 2 पुट करने से 0.4 आएगा, और 3 पुट करने से 0.6। लेकिन -1 के अलावा आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इसके लिए भी बनाएंगे ग्राफ, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये एक्स है, ये एक्स प्राइम है, ये वाई प्राइम है। तो ये तो है 1 2 3, 1 2 3 -1 -2 -3, और यहाँ पर भी जा चुका है 0 पॉइंट, ये 1 है, ठीक है, और यहाँ पे -1 है, क्योंकि इनके बीच में सारे नंबर होते हैं। अगर -0.9 पुट कर ले, ये अगर 1 है -1 है, तो यहाँ पे -0.9 होगा, ठीक है। वो कहाँ पे मीट कर लेगा, वो मीट कर लेगा -1 पे। तो -1 ये कुछ सॉरी -1 नीचे होगा, माइनस फर्स्ट वाले -0.1, और ये -1 ये यहाँ पे मीट कर लेगा इस पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट है। 0 0 इस पॉइंट पे मीट कर लेगा। फिर 1, ये 1 है, और ये 1 0.1 0.3 कुछ यू आएगा। फिर इस तरह अगला जो आएगा वो 2 और 2.4 यू आएगा, फिर 3 और 3.6 ये आएगा। मीन्स आपका कुछ यू ग्राफ बनेगा। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। द नंबर ऑफ कम्पैक्ट डिस्क, जिस तरह CD डिस्क होता है कम्पैक्ट डिस्क, वो मिलियन में है। कितने परचेज हो चुके हैं ईयर में, मतलब इंक्रीज होते जा रहे हैं उसकी परचेजिंग। इज गिवन बाई, ये जो फंक्शन दिया है हमारा इसके साथ काम है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं लिख देता हूँ n ऑफ t इज इक्वल टू 7.5 इंटू 6 की पावर 0.5t। ये मैंने फंक्शन लिख दिया सॉल्यूशन में, ठीक है। वेयर t इज इक्वल टू 0, ओके। इनिशियली स्टार्टिंग t इज इक्वल टू 0 मतलब टाइम नहीं हुआ था जिस ईयर में, वो ईयर कौन सा है 2024। 2024 में t 0 मीन्स कोई भी टाइम नहीं गुजरा था। अब t1 1 साल गुजर गया तो 2025, t2 2 साल गुजर गए 2026, इसी तरह टू भी कंटिन्यू।
लेकिन आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम विल 1 बिलियन कब हो जाएगा कंपैक्ट डेस्ट सॉल्ट इन ईयर। तो 1 बिलियन तक लेकर जाना है। वैसे भी अगर स्टूडेंट 1 बिलियन की बात कर ले तो 1 बिलियन जो हमारे पास बराबर होता है 1 बिलियन 1000 मिलियन। चूँकि क्वेश्चन हमें दिया गया है मिलियन में तो इसी वजह से बिलियन को कन्वर्ट कर लेंगे मिलियन में। ए पार्ट 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन। सो एन ऑफ टी 7.5। तो यहाँ पे जो फंक्शन बना वो 1000 बना, तो यहाँ पे एन ऑफ टी की जगह हम पुट कर लेंगे 1000 इज इक्वल टू 7.5 इंटू 6 0.5t। 7.5 पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1000 डिवाइड बाई 7.5 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 की पावर 0.5t। अब इसको नीचे लाने के लिए, यहाँ पे लाने के लिए हम लेंगे इसका एलसीएम। सो इसका लेंगे लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे लॉग लेंगे तब जाके यहाँ पे आएगा। सो लॉग ऑफ 1000 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू, लॉग से पहले हम ये लिखेंगे कि लॉग ऑफ फिर लॉग 6, क्योंकि हमें पता है कि लॉग ऑफ m पावर n को हम लिख सकते हैं n log ऑफ m। log 1000 डिवाइड बाई 7.5 इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा 0.5 और साथ में log ऑफ 6। डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है। कैलकुलेटर यूज़ करके t की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आएगी कैलकुलेटर से हल करके 4.8928 अपान इसकी जो वैल्यू आएगी आपस में लॉग ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाई 0.5 तो 0.8958। इनको डिवाइड कर ले, सो t इज इक्वल टू, ये अप्रोक्सीमेट बराबर होगा 5.4 के ईयर्स। ठीक है, ये जो t है ये 5.4 ईयर है। 5.4 ईयर में CD 1 बिलियन तक जो पहुंचेगा वो 5.4 ईयर में होगा। अब जो इनिशियली टाइम था वो 2024 था। 2024 को अगर हम प्लस कर ले 2024 प्लस 5.4 सो तो ये बराबर हो जाएगा कुछ 2029 ईयर्स में। इसमें इन दोनों को प्लस किस तरह किया, देखिए ये टाइम था और जो पहले क्वेश्चन में टाइम था 2024 इनिशियल, उन दोनों को प्लस किया तो 2029 में ये 1 बिलियन तक पहुंच जाएंगे उसकी सेल। पार्ट नंबर बी में दिया गया है व्हाट इज द डबलिंग टाइम ऑन द सेल ऑफ कंपैक्ट डिस्क। इसका डबलिंग टाइम क्या होगा। तो डबल के लिए जो NFT है, इनिशियल जो था पहले उसको लिख लेते हैं। जो इनिशियल स्टार्टिंग में था वो था 7.5। अगर इसको डबल किया जाए, 7.5 को डबल किया जाए तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे 7.5 को, तो इससे आ जाएगा 15 मिलियन। स्टार्टिंग में 7.5 दिया था,
स्टार्टिंग में, ठीक है। अब अगर इसको डबल कर ले तो 15 मिलियन बन जाता है। इससे हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है टी के, तो इक्वेशन वही है, एन ऑफ टी जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है 7.5 इंटू 6 की पावर 0.5 टी। सो एन ऑफ टी की जगह यहाँ पे 15 पुट करना है, तो 7.5 6 की पावर 0.5 टी। तो 7.5 को यहाँ पे नीचे लाए तो 15 डिवाइड बाई 7.5 इज इक्वल टू 6 की पावर 0.5 टी। अब यहाँ से लॉग लेना है दोनों साइड पे, इस साइड पर भी लॉग लेना है, बिल्कुल सेम टू सेम मुझे ऐसा प्रोसेस कर लेना है। और यहाँ पर भी लॉग लेना है, तो लॉग से पहले आ जाएगा 5t log ऑफ 6। इसको इस पर डिवाइड कर लेना है, log ऑफ 15। अगर इसको कैंसिल किया जाए तो यहाँ से 2 आता है। देखिए इसको अगर आप कैलकुलेटर से 15 डिवाइड बाई 7.5 कर ले तो आंसर 2 आ जाता है। तो log ऑफ 2 डिवाइड बाई 0.5 इंटू log ऑफ 6 इज इक्वल टू टी। अब इसको हल कर लेना है, सो टी इज इक्वल टू log ऑफ 2 और इसकी वैल्यू आपस में अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी वो 0.77 आ जाएगा। तो सी डी डबल पे जो सॉल्व होगा 2024 में वो इतना इसका आंसर टी। पार्ट नंबर 3, सपोज दैट आर इज 50,000 इन्वेस्टेड एट द 6% इंटरेस्ट पे इतने रुपीज़ को इन्वेस्ट किया, ठीक है, एनुअली। आफ्टर टी ईयर इट गिव्स टू द अमाउंट ए गिवन बाय द फंक्शन। ये फंक्शन जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे ए ऑफ टी इज इक्वल टू 50,000 1.06 की पावर टी। पार्ट नंबर ए में आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम विल आर एस 50,000 ग्रो टू आर एस 4,50,000। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा। तो इसके लिए फिर उसके बाद डबल करने के लिए भी बी में जाएंगे। सबसे पहले ए वाला जो फर्स्ट यहाँ पे दिए हैं 4,50,000, इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेंगे इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1.06 की पावर टी। इसको इस पर डिवाइड कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर ले या इसी तरह भी आप लोग इसको कर सकते हो। 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.06 की पावर टी। ये 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से 9 आ जाएगा। 9 इज इक्वल टू 1.06 की पावर टी। अब इस टी को नीचे लाने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस साइड का भी लॉग लेना है और इस साइड का लॉग भी लेंगे। लॉग से पहले टी लिखेंगे 1.06। सो लॉग ऑफ 9 डिवाइड बाई log of 1.06 is equal to t. So t is approximate 37.7 years। ये इसका टाइम होगा। अब बी पार्ट में दिया है फाइंड द डबल टाइम। टाइम को क्या कर ले, जो डबल होगा टाइम वो किस तरह। देखिए इनिशियली अमाउंट जो इनिशियल अमाउंट था वो कितना था, वो गिवन था इनिशियल अमाउंट एट टी इज इक्वल टू 0। जब टाइम बिल्कुल वही ईयर
या वही टाइम पे जो स्टार्टिंग था वो था 50,000, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 50,000। अब इसको डबल कर ले, डबल करने से 2 मल्टीप्लाई बाई 50,000, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 लाख। तो ए ऑफ टी कितना बना 1 लाख, ये ऐसे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन of the city 1% per year. After how many years the population will be double? पॉपुलेशन का जो आबादी का रेट है एक सिटी का ग्रोथ रेट वो 1% है, कितने साल बाद वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। लेट हम कहते हैं कि सपोज इनिशियल जो पॉपुलेशन है, सपोज कर लेते हैं पॉपुलेशन जो इनिशियल है उसको पी नॉट बोलते हैं, ठीक है। लेट पॉपुलेशन ऑफ एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम, ठीक है ना, पॉपुलेशन पैसेज ऑफ टाइम के साथ, वक़्त के साथ साथ जब वो गुजर जाता है पैसेज ऑफ टाइम। अब कुछ भी लिख सकते हो, इन टाइम लिख सकते हो, पैसेज ऑफ टाइम के साथ मीन्स जब टाइम गुजर जाए, तो इसका पी ऑफ टी। अब इसका जो रेट है हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाना है इसके लिए, ठीक है ना। उसके लिए पी ऑफ टी इज इक्वल टू इनिशियल जो था पी नॉट था, ई की पावर आर टी लिखेंगे। अब देखिए आर क्या है, ये ग्रोथ रेट है जिसको हम क्या कहते हैं आर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रोथ रेट यहाँ पे पहले से गिवन भी है कि आर इज इक्वल टू 1%। सो आर इज इक्वल टू 1% को अगर कन्वर्ट कर ले 1 डिवाइड बाई 100, सो विच इज इक्वल टू 0.01 के बराबर होता है। अब नेक्स्ट अब जब डबल कर ले तो पी ऑफ टी को जब डबल कर ले, ठीक है ना, डबल पी ऑफ टी इज इक्वल टू जो इनिशियल था वो तो पी नॉट था, अब इसको डबल करने के लिए 2 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से बन जाएगा 2p नॉट। अब इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं 2p नॉट, पी ऑफ टी की जगह ये 2p नॉट इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर आर टी। अब पी नॉट तो आपस में कैंसल, सो 2 इज इक्वल टू ई की पावर आर टी। अब ई की पावर आर टी से इसको नीचे लेकर आना है, तो इसके लिए हम लेंगे लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ से log ऑफ 2 इज इक्वल टू log ऑफ ए आर टी, सो log ऑफ 2 इज इक्वल टू आर ऑफ टी log ऑफ 2। ये log ऑफ ए, एक्सपोनेंशियल log और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं। आर की वैल्यू है 0.01, ठीक है। ये 0.01 इस पर डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा log ऑफ 2 डिवाइड बाई 0.01 इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो यहाँ से टी आ जाएगा। कैलकुलेटर यूज़ करके दिस इम्प्लाइज दैट सो टी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल 69.3 ईयर। Question number 5. The population of world was 5.2 billion in 1990. 1990 में population of the world कितना था 5.2. The exponential growth rate 1%.
6% पर ईयर। फाइंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। नंबर 1 पे ग्रोथ रेट को फाइंड कर लेना है। तो देखिए लेट इनिशियली हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल है उसको सपोज कर लेते हैं पॉपुलेशन को। ये बिल्कुल उन जैसा क्वेश्चन है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ठीक है ना, उनसे मिलता जुलता है। पॉपुलेशन कितना बनेगा, वो है P0। टाइम के साथ हम एनी टाइम पॉपुलेशन मतलब पैसेज आप टाइम लिख सकते हो P(t). अब यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है इसका जो इक्वेशन बनेगा P(t) इज इक्वल टू P0 e⁻ RT। अब चूंकि R गिवन है 1.6% की जगह डिवाइड बाई 100 कर लोगे तो n से आ जाएगा 0.016। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें से। नंबर ए पार्ट में P(t) सिंपल वैल्यू पुट करनी, R की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन बताना है। तो P जो P0 है इनिशियल वो 5.2 बिलियन है, ठीक है। तो यहाँ पे 5.2 E, R की जगह 0.016T। ये इसका नंबर ए का आंसर। बी में फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इन 2020। देखिए 19 पहला जो था 1990 1990 और अब 2000 से 1990 माइनस कर ले तो टाइम कितना होता है 10 ईयर। 2000 से 1990 को माइनस कर ले तो कितना बचता है 10 ईयर्स। इतने साल गुजरने के बाद जो पॉपुलेशन है वो कितना होगा, तो सिंपल P(10) पुट कर ले 5.2 e⁻0.016 इंटू यहाँ पर भी 10 पुट कर ले। इसको तो डायरेक्ट आप लोग हल कर सकते हैं कैलकुलेटर को यूज़ करके। इनसे जो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट 6.1 बिलियन। 10 सालों में आबादी इतनी बढ़ चुकी है, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स क्लास, इसने फाइनल एग्ज़ाम में मंथली में इतने मार्क्स लिए तो SFT से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसका जो इक्वेशन है ना वो इक्वेशन बनता है SFT। हमारा काम इक्वेशन के साथ है। तो SFT इज इक्वल टू 68 माइनस 20 log of t plus 1। यहाँ पे गिवन है t ग्रेटर और इक्वल टू 0, मीन्स 0 भी इंक्लूड है। 0 कौन सा होगा, 0 वही टाइम होगा जो इनिशियल है, ठीक है। ग्रेटर देन मतलब जब गुजर जाता है टाइम। तो स्टार्टिंग में ए में t इज इक्वल टू 0 होगा, टाइम क्या होगा 0 होगा। इसी इक्वेशन में टाइम की जगह हम 0 पुट कर लेते हैं। सो S ऑफ 0 इज इक्वल टू 68 माइनस 20 log ऑफ 0 प्लस 1 आ जाएगा। तो 0 ऑफ 1 तो वैसे भी 0 के बराबर है, तो ये बन जाएगा इनिशियल जो टाइम है उसका आंसर आ जाएगा 68। नंबर बी में व्हाट वाज द एवरेज स्कोर। नंबर 1 में बी में 1 पार्ट जो है आफ्टर 4 मंथ मीन्स टाइम इज इक्वल टू 4।
तो सिंपल एस ऑफ 4 पुट कर लेना है। 68 माइनस 20 log ऑफ 4 पुट कर ले तो 4 + 1 से वैसे 5 आता है। तो एस ऑफ 4 इज इक्वल टू 68 माइनस 20 log ऑफ जो 4 है 1 से 5 आ जाएगा, तो इनसे log ऑफ 5। अब इनको कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर ले तो आपके पास आंसर जो अप्रोक्सीमेट आएगा वो है 5402। ये एस ऑफ 4 का आंसर। सी पार्ट में ग्राफ द फंक्शन, इसका ग्राफ बनाना है सी पार्ट में। अच्छा, इसके बी पार्ट भी हैं, बी में 2 वाला पार्ट भी है कि हम 24 पुट कर लेंगे। टाइम क्या होगा 24। तो इक्वेशन एस इंटू 24 इज इक्वल टू 68 माइनस 20 log ऑफ 24 + 1 25। तो सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करके आपके पास जो आंसर आ जाएगा 40.0 मीन्स 40 आ जाएगा। ठीक है, अब सी वाला पार्ट के सी में दिया गया है कि प्लॉट कर ले इसको। फर्स्ट पॉइंट 0, उसका आंसर आया था 68। सेकंड पॉइंट 4 पुट किया था तो इसका आंसर आया था 54.02। थर्ड 24 पुट किया था तो 40.0 आंसर आया था। इसका अगर हम ग्राफ बना दें तो देखते हैं ग्राफ कैसे बन जाता है इसका। सिंपल, क्योंकि ग्राफ ये फर्स्ट में बनेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। वजह क्या, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं। तो 5 10 15 इस तरह करके 20 25 30। ऊपर का हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हो गया, यहाँ पे 40 भी है, 20 पर 40 मीन्स 20 का गैप देते हैं। इसी तरह 60 80। फर्स्ट वाला 0 ये है, x 0 है और ये यहाँ तक का यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड 4 है तो 4 5 से थोड़ा कम हो गए और ये पॉइंट यहीं पे 54.02 तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 24 है, ये 24 हो गया और साथ में 40 भी बनता है, ये 24 और 40 बनता है। तो ये ग्राफ स्टूडेंट कुछ यूँ बनेगा। ठीक है, ये इसका पार्ट नंबर सी। अब इसका एक आखिरी लास्ट पार्ट है डी। आफ्टर व्हाट टाइम वाज द एवरेज स्कोर 50। एवरेज स्कोर 50 कब बनेगा? देखिए एस ऑफ टी यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, 68 माइनस 20 log ऑफ टी प्लस 1 है। ठीक है, अब 50 कब बनेगा? 68 माइनस 20 log ऑफ, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है इसका टाइम। तो टाइम टी को फाइंड आउट करने के लिए टी प्लस 1 इज इट इज लिखेंगे। ये यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा तो 50 माइनस 68 डिवाइड बाई -20,
क्योंकि इस पे डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पे आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इस पे डिवाइड हो जाएगा, log ऑफ t प्लस 1। ठीक है, इनको प्लस माइनस करके कैलकुलेटर यूज़ करके तो यहाँ से 18 आ जाएगा, -18 माइनस 20 इज इक्वल टू log ऑफ t प्लस 1। ठीक है, माइनस माइनस आपस में कैंसल, जितने तक आप कैंसिल कर सकते हैं विलन कोड, उसके बाद log ले लेते हैं। इसका अगर हम log ले लें यहाँ पे, log 18 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू log, इसका भी इस साइड का भी log लेना है, तो log लेके देखिए log है एंटी log लेना है, इस साइड का भी और इस साइड का भी एंटी log लेना है, क्योंकि log तो है पहले से, एंटी log और log आपस में कैंसल। इसका कैलकुलेटर से शिफ्ट log और ये नंबर कर ले तो इससे 6.94 इज इक्वल टू टी आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो गया है तो 1 यहाँ पे शिफ्ट करके माइनस कर ले तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। पी ऑफ टी पी नाट ई की पावर के टी, जो पी नाट होता है ना P0, ये इनिशियल टाइमिंग है। ठीक है, इनिशियल यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ, जो इनिशियल यहाँ पे डिमांड जो है वो है पी नाट। ओके, उसके बाद बताया गया है ग्रोथ फंक्शन ऑफ आयल एंड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ द डिमांड इज आयल इज 10%। यहाँ पे के जो है वो 10% है, के इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 100, तो इसको हल कर ले तो इनसे आ जाएगा 0.1, के की वैल्यू 0.1 है। अब असल में जो इसका इक्वेशन है उसको अगर ये फिर कहते हैं कि डिमांड कब तक डबल हो जाएगा, डबल के लिए पी ऑफ टी जो इनिशियल था वो पी नाट था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2 पी नाट बन जाएगा। अब पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी नाट ई की पावर के टी, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 2 पी नाट इज इक्वल टू पी नाट ई की पावर के की वैल्यू है 0.1 टी, पी नाट आपस में कैंसल, सो 2 इज इक्वल टू ई की पावर 0.1 टी। इसको नीचे लाने के लिए टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो 0.1 log ऑफ टी आ जाएगा, तो log ऑफ ई आ जाएगा। यहाँ पे ये तो नीचे आ जाएगा तो log ऑफ ई, ये दोनों आपस में ln ऑफ और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। log ऑफ 2 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से निकालें तो इसकी वैल्यू log ऑफ, अच्छा t इज इक्वल टू log ऑफ 2 डिवाइड बाई, इस पे डिवाइड कर लेते हैं 0.1, सो t इज इक्वल टू 6.9 इसका आंसर। इसका लास्ट पार्ट, अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द ऑल एल्यूमिनियम कॉइन्स जो हमारे पास है, वो जो इक्वेशन बना है इसका। अच्छा, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट 2,50,000, कितना कर लेते हैं 2,50,000, इन सब का मतलब यही इक्वेशन होता है। ठीक है, अब हम इक्वेशन की तरफ चलते हैं, जो यहाँ पे एन ऑफ टी इज इक्वल टू 250, ये इसका मतलब होता है, वो तो पहले से दिया है तो करने का फ़ायदा क्या है, जो यूज़ कर लेते हैं आयल, जो भी कॉइन वगैरह यूज़ कर लेते हैं इतना, लेकिन जो इक्वेशन दिया है फंक्शन वो ये है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर विल, ये 60,000 तक कब पहुंचेगा, कितना सालों के बाद। नंबर ए, जो एन ऑफ टी है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, 60,000 में।
अब वैल्यू पुट कर लेते हैं एन एफ टी की जगह सिंपल 60,000, बिल्कुल सिम टू सिम जैसा क्वेश्चन बन गया। 50,002 डिवाइड बाई 3 की पावर टी। इसको इस पर डिवाइड कर लेते हैं। 60,000 डिवाइड बाई 250,000 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 की पावर टी। ये ज़ीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 3, 2 डिवाइड बाई 3 की पावर टी। लॉग लेते हैं दोनों साइड का, इस साइड का भी लॉग लेंगे और इस साइड का भी लॉग लेंगे। तो लॉग ऑफ 6 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू टी इंटू लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई 3। टी लॉग से पहले आ जाएगा। सो log of 6 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई log of 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू टी। तो कैलकुलेटर यूज़ करके t इज इक्वल टू 3, डायरेक्ट कैलकुलेटर से इतने ईयर्स में 60,000 तक का पहुँच जाएगा। इसका बी पार्ट भी है सिंपल सा। बी पार्ट में है आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम विल ओनली 6,000 कॉइन्स बी इन यूज। तो 6,000 कॉइन का भी यूज होंगे। बी पार्ट वाले बुक में चेक कर ले तो ये 1,000 है, ठीक है। 1,000 का भी यूज होंगे। तो एन एफ टी की जगह आप लोगों ने सिंपल 1,000 लिखना है। इक्वेशन तो वही है। इस इक्वेशन में एन एफ टी की जगह 1,000 पुट कर लेता हूँ। तो 1,000 इज इक्वल टू 250,002 डिवाइड बाई 3 की पावर टी। अब इसको फिर इस पर डिवाइड कर लेते हैं। ये 3 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई 250 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 की पावर टी। लॉग लेना है इस साइड का भी 1 डिवाइड बाई 250 और इस साइड का भी लॉग लेंगे, लेकिन टी लॉग से पहले लगेंगे। 2 डिवाइड बाई 3। सो log ऑफ 1 डिवाइड बाई 250 डिवाइड बाई log ऑफ 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू टी। कैलकुलेटर यूज़ करना है इसके लिए। तो आपके पास अप्रोक्सीमेट टी जो आएगा टाइम, हमें क्या करना है, इसका जो फंक्शन दिया गया है वो उसमें पुटिंग करनी है।